नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है अभिज्ञ का। यहाँ पर आपको बताना है विलोम। तो अभिज्ञ का दोस्तों विलोम क्या होगा? ये होगा अज्ञ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है आस्था का विलोम क्या होगा? तो आस्था का दोस्तों हो जाएगा अनास्था। अगला है इष्ट का विलोम है। तो इष्ट का विलोम दोस्तों ये हो जाएगा क्या? अनिष्ट। अगला है उपकार का विलोम है। तो उपकार का दोस्तों विलोम होता है क्या? अपकार। वहाँ पर दोस्तों परोपकार भी हो सकता है एग्जाम में, परोपकार। तो वो आपको दोस्तों नहीं करना है, क्योंकि एक एग्जाम में आया हुआ था उपकार का परोपकार अपकार इस तरह से। तो वहाँ पर बहुत से बच्चों ने गलती कर दी थी। उपकार का दोस्तों हो जाएगा क्या? अपकार। उद्घाटन का विलोम क्या होगा? तो उद्घाटन का दोस्तों विलोम हो जाएगा समापन, ना कि समाप्ति, है ना। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 6 से लेकर 8 तक वाक्यों में सही वाक्य चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना सही वाक्य चुनना है। देखिए दोस्तों, सामानु सामानु सामानु। दोस्तों सामानु नहीं होता है, समान होता है। बस इतने से दोस्तों उत्तर निकल गया। अपने सामान को संभाल कर रखिए। तो सामानु दोस्तों नहीं होता है। तो जहाँ पर भी दिखे सीधे ये देखिए, एक ही आप ऑप्शन से एक ही शब्द से दोस्तों कैसे हमने सही उत्तर यहाँ पर टिक कर लिया। अगला प्रश्न है आपके आपने आपके घर जाएं। क्या ऐसा होता है? कतई नहीं। बोलने में अटपटा लग रहा है। आप ही आपके घर जाएं नहीं, आप अपने घर जाएं। कितना अच्छा लग रहा है। किसे कहेंगे? आप अपने घर जाएं, वैसे कहना नीचे। अगला प्रश्न है आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपका आशीर्वाद आवश्यक ही है, ऐसा भी दोस्तों नहीं कहते हम लोग। आपके आशीर्वाद आवश्यक है, आपके आशीर्वाद आवश्यक है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। आपका आशीर्वाद आवश्यक है, ये दोस्तों जरूरी है, ना कि आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपका आशीर्वाद आवश्यक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर शुद्ध। अगला प्रश्न है गुरु के समीप रहने वाले के लिए एक शब्द दोस्तों ये होता है अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाले के लिए दोस्तों शब्द होता है अंतेवासी। जो बीत चुका है उसे दोस्तों क्या कहेंगे? जो बीत चुका है दोस्तों उसे क्या कहेंगे? जीर्ण। ऑप्शन नंबर डी। ईश्वर को मानने वाला दोस्तों, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक और नहीं मानने वाला ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा नास्तिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस तरफ, ईश्वर को नहीं मानने वाला इसे कहेंगे हम नास्तिक। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। ईश्वर को मानने वाला वो होगा दोस्तों आस्तिक। ईश्वर में विश्वास करने वाला तो ये होगा दोस्तों आस्तिक। अंगीठी का तत्सम है, जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा। ये होगा दोस्तों अग्निष्ठिका। ये देखिए, ये अग्नि का, ये अनि, ये गलत है, ये अग्निष्ठिकी हो गया, ये भी नहीं। ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अगम शब्द है। अगम दोस्तों कैसा शब्द है? ये हो जाएगा तद्भव। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक तत्सम नहीं है? दृग तत्सम है, नयन बिल्कुल तत्सम है, ने तत्सम है, आंख हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा तद्भव। ऑप्शन नंबर ए। एकस्त का तद्भव है। एकस्त का तद्भव दोस्तों क्या हो जाएगा? इकट्ठा। एकस्त कैसा हो जाएगा? तत्सम। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? विशेषण दोस्तों किस शब्द की विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की। बिल्कुल आसान है, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 5। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नुकीला है, भीतरी है, गोल है? तो अधिक दोस्तों नहीं होगा, ये अधिक नहीं होगा, ये अधिक गुणवाचक विशेषण नहीं है। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण दोस्तों कहते हैं जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं उसे कहते हैं हम क्या? सार्वनामिक विशेषण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण अविकारी है, यानी कि उसमें विकार नहीं आता दोस्तों, ये हो जाएगा अविकारी। अगला, सूखा, पिछला, ये दोस्तों तीनों जो हैं ये विकारी, ये हो जाएगा दोस्तों अविकारी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है
अंक का पर्यायवाची शब्द है। अंक बोले तो दोस्तों ये हो जाएगा संख्या, संख्या ऑप्शन नंबर डी। अभ्यस्त का पर्यायवाची है, तो अभ्यस्त दोस्तों इसका पर्यायवाची हो जाएगा आदि। असुर का पर्यायवाची, असुर दोस्तों कहते हैं राक्षस को। आनंद का पर्यायवाची है, तो आनंद यानी कि दोस्तों प्रमोद, ऑप्शन नंबर डी। कतिपय का समानार्थी है, कतिपय बोले दोस्तों कुछ हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। आप बीती, आप पर बीती दोस्तों ये हो जाएगा तत्पुरुष, इसमें समास होगा। वैसे यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में समास नहीं है, बाकी जो बीएड एग्जाम अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एलटी वगैरह, तो उनमें समास जरूर से आता है, तो इसलिए हम समास भी यहाँ पर देखेंगे। दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ है। गजब, दोनों हाथ में क्या है, लड्डू है। दो तरफा लाभ, किसी भोज में शरीक होना, दोनों हाथों में मोती चूर के लड्डू रखना कतई नहीं। ये हो जाए दोस्तों दो तरफा लाभ, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू बोले तो दोस्तों 5 उंगलियां घी में, है ना, ये भी बोल सकते हैं। समानांतर का, समानांतर शब्द का संधि विच्छेद है, समानांतर, समान धन अंतर, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल आसान है। उपमंत्री शब्द का उपसर्ग है, उपसर्ग दोस्तों प्रारंभ में लगते हैं, तो उत कहाँ से आ जाएगा, ये उत कहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए और बी इन दोनों में टक्कर है, ये उपय आ गया, ये भी नहीं होगा, ये होगा उप, बिल्कुल आसान है। उप प्रधानमंत्री, उप लगा हुआ है, बिल्कुल आसान है। अंधा गाय बहरा जाए, क्या बात है, इसका अर्थ यहाँ पर आपको लगाना है कि क्या इसका सही उत्तर हो सकता है। अंधा गाय बहरा जाए, दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना, यही होगा इसका सही उत्तर। आड़े आना, आड़े आना का दोस्तों अर्थ क्या होगा, ये होगा परेशान करना। आनंद मठ के रचयिता हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ के दोस्तों ये हैं रचयिता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, बहुत कंजूस होना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनकी यहाँ पर वर्तनी आपको बतानी है, तो बीएड एग्जाम दोस्तों 3 तारीख को होने वाला है, तो वर्तनी जरूर से वहाँ आती है, तो वर्तनी दोस्तों ये हो जाएगा सांसारिक, ये सही है। अब आशीर्वाद लिखना है, अभी हमने आशीर्वाद देखा था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, देखिए इस तरह से आपको सही करना है। उल्लंघन, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला, उल्लंघन सही है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना दोस्तों ये हो जाएगा डर से घबरा जाना। अधिक काम से मनुष्य नहीं थकता, थकता है किससे, ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा अन्य मनस्कता और अस्त व्यस्तता से थकता है। दीपक तो मरता ही है, कीट पतंग भी जलता है, दीपक तो उड़ता ही है, कीट पतंग भी जलता है। दीपक तो जलता ही है, कीट पतंग भी जलता है, या दीपक तो जीता ही है, कीट पतंग, दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर जल्दी से आपको बताना है। ये हो जाएगा दीपक तो उड़ता ही है, कीट पतंग भी जलता है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। लुटिया डुबोना से तात्पर्य है, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा काम बर्बाद करना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, लुटिया डुबा दी कहते हैं ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो तत्सम दोस्तों ये हो जाएगा संस्कृति के समान आम्र, बाकी सभी के हैं तद्भव है। कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है, अधिरथ का अर्थ क्या है, अधिरथ का अर्थ है दोस्तों रथ हाँकने वाला, ऑप्शन नंबर ए। भेद का अनेकार्थक नियत, भेद दोस्तों यानी कि रहस्य, रहस्य यानी कि दोस्तों छेदन भी कह सकते हैं, फूट भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वर्ण नौ मौ तथा ण का उच्चारण स्थान है, दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कंठी नहीं, तालु नहीं, दोस्तों ये हो जाएगा नासिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक माना जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, ये आपको बताना ही हो जाएगा, प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। अगला, बादलों के समूह को क्या कहते हैं, अब दोस्तों राशि कहते हैं, गुच्छा कहते हैं, घटा कहते हैं, या अंबार कहते हैं, तो ये दोस्तों कहते हैं घटा, काली घटा का घमंड घटा। अगला प्रश्न है, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, दोस्तों ये हो जाएगा कारणवाचक है, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, तो इसलिए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कारणवाचक, ये आपको याद रखना है, कारणवाचक अव्यय।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर समोसे ताजे बन रहे, कैसे बन रहे, तो ताजे बन रहे, हुआ है। वह धीरे धीरे पड़ता है, कैसे पड़ता है, तो धीरे धीरे है, हुआ है। वह कपड़े साफ धोता है, वो कपड़े कैसे धोता है, बिल्कुल साफ। तो ये तीनों में है क्रिया विशेषण। आम मीठा है दोस्तों, ये यहाँ पर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सीता पानी पीती है, कौन सा वाच्य, क्या भाववाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है। जल्दी से आपको बताना दोस्तों, ये हो जाएगा कर्मवाच्य। मैं उससे पढ़ा ही नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य, दोस्तों यहाँ पर भाव की प्रधानता है, तो ये हो जाएगा भाववाच्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों, उद नहीं करना, ये हो जाएगा उत, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों, ये हो जाएगा सम, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरु के समीप रहने वाला दोस्तों, इसे कहा जाता है अंतेवासी, जो गुरु के समीप रहेगा उससे कहते हैं अंतेवासी। कौन सा उपसर्ग रहित है, स्वशासन लगा हुआ है, निरूपण निर परीक्षण परि लगा हुआ है दोस्तों, बृहत्तर में यहाँ पर ये नहीं है, उपसर्ग रहित नहीं, तो उपसर्ग नहीं है इसमें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लिप्सा, तो ये दोस्तों सा, अंगूठा दिखाना का अर्थ है दोस्तों, ये हो जाएगा धोखा देना, अंगूठा दिखाना बोले तो धोखा देना। अंधे की लकड़ी का अर्थ है दोस्तों, ये हो जाएगा एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। एक पंथ दो का दोस्तों, एक साथ दो काम होना, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जन्मांध का संधि विच्छेद है, तो ये हो जाएगा दोस्तों जन्म धन अंध, जन्मांध। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी, तो ये किसने दी थी दोस्तों, ये हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने समय के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है, तो 1 माह के भीतर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, दोस्तों ये हो जाएगा 2.4% है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला है, कोर्टेस किस देश की संसद को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्पेन की संसद को। अगला है, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, ये था दोस्तों स्पुतनिक फर्स्ट। भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा आर्थिक। अगला है, किस उम्र अथवा उससे अधिक के व्यक्ति को साक्षर या असाक्षर माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को, अगर वो लिखना जानते हैं, थोड़ा पढ़ना जानते हो, तो वो माने जाएंगे साक्षर। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है, अच्छा प्रश्न है। भारतीय क्रांति की माता दोस्तों, ये कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी, ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा औरंगजेब। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। पहला पूछा है तो हॉकिंस हो जाएगा, बाकी रूबी आया था। अगला है, अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक थे दोस्तों, ये थे आदि गुरु शंकराचार्य, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि शंकराचार्य आपको बताया कि उत्तराखंड भी आए थे कार्तिकेयपुर राजवंश के समय, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। बाकी इनकी समाधि केदारनाथ में है, प्रश्न इनसे बन सकता है। अगला प्रश्न है, मद्रास शहर का परिवर्तित नाम क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई दोस्तों 15 सितंबर 1959 को। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है दोस्तों, अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, अधिक से अधिकतम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है, दोस्तों ये है राष्ट्रपति में, भारतीय संघ की शक्ति यह है राष्ट्रपति में निहित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों, ये है सासाराम बिहार में है शेरशाह का मकबरा।
वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और सीधे सीधे आपको याद रखना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज की स्थापना 1875 में इनके द्वारा की थी। स्वामी विवेकानंद आपको नहीं करना है, गलती से टिक हो सकता है, ध्यान से करिएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल से द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? कई बार ये प्रश्न आता है, बंगाल से द्वैत शासन को उसको समाप्त किया था किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ओडिशा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य किस नाम से जाना जाता है? ओडिसी, मोहिनीअट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक यूपी का है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? दोस्तों ये यहां पर आपको बताना है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1934 में। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने व्यवगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया? जबरदस्त क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल ने व्यवगत सिद्धांत का प्रतिपादन? लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो झारखंड में। झारखंड में, जैसे धनबाद सुना होगा आपने, तो यहाँ इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ये पाए जाते हैं कोयले के अधिक भंडार। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में से किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध, महाआक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो इन सभी में कर सकता है। अगला है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? दोस्तों राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, 360 में दोस्तों ये हो जाएगा वित्तीय आपात जो कि अभी तक नहीं लगा है, अनुच्छेद 368 में दोस्तों ये हो जाएगा संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है यहाँ पर पूछा गया है, मुंबई में है आरबीआई का मुख्यालय। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी आरबीआई की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? एक बार भी दोस्तों अभी नहीं लगा है, अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? यूपी में ये दोस्तों विधान सभा कहें या विधान परिषद कहें, सबसे ज्यादा जो सदस्य संख्या मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी यूपी में। 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगला है, निम्न में से कौन सा भारतीय उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा सूती वस्त्र में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ किया गया? सीधे सीधे याद रखिएगा, वर्ष 1988 में किया गया था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नरसिंहम समिति का संबंध किससे है? दोस्तों ये है बैंकिंग सुधार से। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? दोस्तों ये रखती है कौन? सेबी। सेबी, तो ये आपको याद रखना है, सेबी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेबी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेबी की स्थापना कब हुई थी आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, ये आपको यहां पर बताना दोस्तों, ये हो जाएगा सेंसेक्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नीलगिरी उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो नीलगिरी किस प्रकार का यहाँ पर पर्वत है दोस्तों? ये हो जाएगा ब्लॉक पर्वत है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वाइसराय से है? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। तो इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध दोस्तों ये हो जाएगा रिपन से है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा रॉबर्ट पियरी था। बुल एवं बियर संबंधित है, तो ये आपको बताना है किससे संबंधित है दोस्तों? ये है शेयर बाजार से संबंधित है बुल और बियर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम। अगला है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? दोस्तों ये किस राज्य की है? ये है गुजरात की। ऑप्शन नंबर सी। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो आप सभी को बताया दोस्तों 15 अगस्त हमारा हो जाएगा 15 अगस्त 1947। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? आयोग इस प्रश्न को पूछ चुका है 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे?
प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे? नेहरू थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों ये करते हैं राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो भी करते हैं राष्ट्रपति। अगला है, आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? ये आपको यहां पर बताना दोस्तों, ये हो जाएगा राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है, मतलब कि दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था में जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता, बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना आयात ना निर्यात। प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा पूरी उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, कोलकाता नगर की नींव किसने डाली? तो ये डाली थी दोस्तों जॉब चारनाक ने। कोलकाता का संस्थापक माना जाता है किसे? जॉब चारनाक को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था, तो ये आपको यहाँ पर बताना है, ये हो जाएगा बंग भंग से था, ऑप्शन नंबर ए। अगला, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। सीधे सीधे आपको एग्जाम में दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, काजीरंगा असम में, जिम कार्बेट अपने यही है। अगला है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। जबरदस्त क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 1999, 2000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वर्तमान में दोस्तों इसके जो हेड हैं वो हैं एस सोमनाथ। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे एग्जाम में दोस्तों छपेगा ये प्रश्न। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, कृष्णदेव राय ने की थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में बनेगा। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ से मिले? दोस्तों ये मिले हम्पी कर्नाटक से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था, पूछा गया प्रश्न है, क्या कहा जाता था दोस्तों? सस्ता, गूढ़ पुरुष, संचार या सभी? दोस्तों ये सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा पुरुषपुर। विश्व में सर्वाधिक टीन का उत्पादक देश है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? जबरदस्त दोस्तों क्वेश्चन है, ये हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के निदान में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं कर सकते? तो बैंक दर कम करना, तो ये नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों ये जगह नील नदी है, आप सभी को भली भांति पता है। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? जुड़ा है दोस्तों, ये हो जाएगा स्वेज नहर। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों ये था सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों ये आपको मिलेगा कर्नाटक। तो कर्नाटक भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल। आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणी पद्धति से, बिल्कुल सही है। राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, उपयुक्त सभी दोस्तों इसका सही उत्तर है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष कौन आहूत करता है, कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? दोस्तों कुछ कुछ अभी अनुच्छेद 370 अभी है, बाकी बहुत कुछ हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1969 में दोस्तों 19 जुलाई को 14 बैंकों को किया गया था और 6 बैंकों का किया गया था 1980 में। तो ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है।